जीवन में सबसे बड़ा धन संतोष है। जो संतुष्ट है वही सच्चा राजा है। इसी क्रम में हम अपने चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जिसको जानते हैं, उसके बारे में जानने समझने का प्रयास करेंगे। हम उसको इस क्रम में समझेंगे कि वो कैसे स्टार्टिंग हुआ, वो कौन से वर्ष में उसके स्टार्टिंग फेज आई और किस तरीके से उसका क्षेत्रफल है, किस तरीके की उसकी आकृति है और उसकी चौहद्दी क्या है और उसकी लिपि क्या है। इन सारी बातों का जवाब हम आज इस वीडियो में लेने का कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल, यानी कि सिंधु घाटी किस समय में हमारे बीच में आई और उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। तो सिंधु घाटी के समय काल की अगर हम बात करें तो वो 2500 बीसी से 1750 बीसी तक। हालांकि इस पे विद्वानों का अपना अलग अलग मत है। कोई विद्वान बताते हैं कि 3000 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक। तो उस हिसाब से क्या है कि सब विद्वानों का अलग अलग मत है, तो उस हिसाब से लगभग में इसको रखा जाता है कि 2500 बीसी से 1750 बीसी तक एक डेट हम लोग रखते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अगला पॉइंट जो आता है हम लोग का कार्बन डेटिंग। अगर हम लोग कार्बन डेटिंग के अनुसार बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का दौर क्या था या समय क्या था, तो उस दौर में हम लोग देखेंगे कि कार्बन डेटिंग के अनुसार 2300 बीसी से लेकर आपको 1750 बीसी तक देखने को मिलता है। ये एक कार्बन डेटिंग के अनुसार। अगर हम लोग वही सिंधु घाटी सभ्यता की क्षेत्रफल की बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की क्षेत्रफल क्या है, तो हम लोग देखेंगे कि 18 लाख स्क्वायर किलोमीटर लगभग है। मतलब कि इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो ये एक क्षेत्रफल की लगभग मानकर चलते हैं। फिर आगे हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि आखिर जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी आकृति का कैसा चित्रकार होता है। तो उसकी आकार की जब हम बात करते हैं तो उसका आकार त्रिभुजाकार, यानी कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति की तरह हम उसको देखते हैं। वो तीन भुजा आकार की तरह हमको देखने को मिलती है। कब? जब हम उपग्रहीय चित्र, यानी कि उपग्रह द्वारा जो हम लोग को चित्र मिला है, यानी कि वहां से जब हम लोग वहां पर जाकर देखे और बताया गया, तो उस समय हम लोग को त्रिभुजा आकार की आकृति दिखाई पड़ी। फिर आगे की तरफ बढ़े तो सिंधु घाटी सभ्यता की आखिर सीमाएं क्या क्या है। आखिर उस दौर की सीमा कब से कब तक, यानी कि कहां से कहां तक सिंधु घाटी की सीमाएं फैली हुई थी, यानी कि उसका विस्तार कहां से कहां तक हुआ था। तो सबसे पहले देखते हैं कि उसकी चौहद्दी क्या है। तो चौहद्दी में सबसे पहले ऊपर की तरफ आता है नॉर्थ और नीचे की तरफ आता है साउथ। और इस साइड में आप लोग देखेंगे कि ईस्ट और उस साइड में आप लोग देखेंगे कि वेस्ट। तो हम लोग देखते हैं कि नॉर्थ से साउथ, यानी कि नॉर्थ यानी कि मांडा। मांडा कहाँ पड़ता है? तो आज का जो जम्मू कश्मीर है, उस समय मांडा मांडा के समय में ये जाना जाता था जम्मू कश्मीर में। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं और आप नीचे की तरफ देखिएगा साउथ की तरफ, ये आता है दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र के अहमदनगर में, यानी कि ये महाराष्ट्र में पड़ता है, उसके अहमदनगर में दैमाबाद पड़ता है। फिर हम लोग ईस्ट की तरफ देखते हैं तो ईस्ट की तरफ आता है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर वर्तमान उत्तर प्रदेश के मेरठ क्षेत्र में। वर्तमान के समय में अगर हम बात करें कि आलमगीरपुर कहाँ है, तो ये वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के मेरठ क्षेत्र में। फिर आगे की तरफ बढ़े और फिर हम वेस्ट की तरफ देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की वेस्ट की तरफ की चौहद्दी क्या है। तो वो सूतकांगे डोर तक उसका
सीमा का विस्तार था और वो सूतकांगे डोर वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये कुल मिलाकर सिंधु घाटी सभ्यता की चौहद्दी हो गई। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर सिंधु घाटी की सभ्यता भी हो गई। अब वहां के लोग की लिपि क्या थी? क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सभ्यता लोग सभ्य क्यों हुए? पढ़ना लिखना जब तक जानते नहीं तब तक हम लोग किसी भी व्यक्ति को सभ्य नहीं मानते। तो जब लोग वहां पे पढ़े लिखे थे तो आखिर उनकी लिपि क्या थी? वो किस लिपि में पढ़ लिख रहे थे और अपने चीजों को समझ रहे थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की बात करें तो वो भाव चित्रात्मक लिपि थी। यानी कि किसी के भाव कैसे थे, किस प्रकार उसकी भाव को आप देख सकते थे, तो उसको फिगर के ड्रॉ में लिपिबद्ध लिखी गई थी कि भाव के रूप में आपके सामने उसको प्रस्तुत किया गया था। फिर उसकी अगर लिपि की बात करें तो वो ब्रेस्टोफेडन लिपि थी। इसकी लेखन विधि की अगर हम बात करते हैं, ब्रेस्टोफेडन लिपि की